हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि वायरस की वजह से कितनी ज़्यादा पैनिक हो रहा है, कितना ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस और डिप्रेशन हो रहा है। तो इस वायरस के लिए मैं आपको 5 चीज़ें बताना चाह रही हूँ जो आप लोग अपने लाइफस्टाइल में लाइए, ताकि इससे थोड़ा बहुत आपके लिए बचाव हो सके। ये तो बहुत कहना मुश्किल है कि इस वायरस से कौन जना बचेगा, किसको इन्फेक्शन नहीं होगा, किसको होगा। ये सब चीज़ें कहनी तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन हम प्रिवेंशन के तौर पे अपने लाइफस्टाइल में अगर इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में हम ला सकते हैं, जिसकी वजह से कोशिश ये रहेगी हमारी कि ये जो वायरस है ये हमारे पास ना आए, और अगर ये आए तो जो है ये हमारे शरीर पे कम से कम प्रभाव डाले, कम से कम प्रभाव डाले, जिससे हमारी इम्यूनिटी, ये कब होगा कम से कम प्रभाव? तब होगा जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी और हमें फ़ाइट करने की ताकत रहेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट 5 स्टेप्स हैं, 5 बातें आप बस अपने लाइफस्टाइल में ले आइए। अब इन 5 बातों को आप याद रखिए। पहली सिंपल सी बात है कि आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन फूड्स करिए, ताकि जितना ज़्यादा आप प्रोटीन खाएंगे इस टाइम पे, उतना ज़्यादा ये होगा कि इस वायरस से लड़ने में, फ़ाइट करने में आसानी होगी। अगर वायरस आता भी है तो 4 से 5 दिन में आपकी बॉडी से चला जाएगा। तो कोशिश करिए, पनीर खूब खाइए आप, है ना। सूखे तिल हो गए, तिल को आप फ्राई करके खाते रहिए, ठीक है। थेरेप्टिन या प्रोटीन के आप बिस्किट्स ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा नहीं खा पा रहे। दालें खूब खाइए। जितना प्रोटीन आप खाएंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी से वायरस और इन्फेक्शंस तो जो हैं वो बाहर चले जाएंगे। सेकेंड स्टेप ये है कि फ्रेंड्स, वायरस को सर्वाइव करने के लिए ग्लूकोज एमाइनोग्लाइकन्स चाहिए होते हैं। तो आप अपनी बॉडी में कोशिश करें कि जो ग्लूकोज है, जो शुगर कंजम्पशन है, वो कम से कम हो, जिससे आपकी बॉडी में वायरस ना रह पाए। तो कोशिश करिए शुगर और जितने भी बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये आप अपने, जब तक ये पेंडेमिक है तब तक आप अपनी डाइट से ये सारी चीज़ों को कट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। थर्ड स्टेप ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में कई बार आपको बताइए लास्ट वीडियो में, कई बार मुश्किल होता है सारा कुछ कर पाना। तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि ये छोटा सा जो इंस्ट्रूमेंट आता है, इसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं, है ना। तो आप सिंपल सा ये एक स्पायरोमीटर ख़रीद लीजिए। इससे आपको अपनी जो लंग की कैपेसिटी है उसका पता चलता रहेगा कि ये हमारी, देखिए इसमें कैपेसिटी का पता चलता रहता है कि 600 है। फर्स्ट एक बॉल उठ रही है तो 600 है, 2 बॉल्स उठ रही है तो 900 है, तीनों बॉल्स अगर आप उठा पा रहे हैं तो 1200 है। तो इसको आप सीधा करके अगर मुंह में डाल के करेंगे, ठीक है, फूंक मारेंगे ऊपर को, ऊपर ऐसे फूंक खींचेंगे तो उससे कैपेसिटी पता चलेगी कितनी बॉल्स उठ रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको उल्टा करके, इस तरीके से उल्टा करके बाहर फूंक मारेंगे, उससे आपकी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, दोनों कैपेसिटीज़ का पता चल जाएगा कि कितनी ताकत है आपने फेफड़ों में, आपकी थोरेसिक कैपेसिटी कैसी है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगा रहेगा। एक सिंपल से इंस्ट्रूमेंट है, 300-400 का मिल जाता है मार्केट में, कहीं ऑनलाइन भी आराम से मिल जाएगा। इससे आपको ये है कि फ्रेंड्स, आपको अपनी ना लंग्स की जो भी थोरेसिक कैपेसिटी है वो आपको पता रहेगी, है ना, कि आपके लंग्स वीक होने तो नहीं शुरू हो गए। और अगर आपकी थोरेसिक कैपेसिटी कम है, लंग्स वीक होने शुरू हो गए, तो आप स्टार्टिंग से ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल सी 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। एक तो नाक से गहरा सांस लीजिए, छाती फुलाइए और मुंह से छोड़िए। ये 10 से 15 बार सुबह शाम कर लीजिए। और दूसरी एक्सरसाइज में सिंपल नाक से गहरा सांस लीजिए और जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं फूंक मार दीजिए, या कैंडल्स को भी आप बुझवा सकते हैं। छोटे बच्चों की अगर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आपको बढ़वानी है तो छोटे बच्चों को कुछ कैंडल्स फुला कर दे दीजिए, उनको इंटरेस्टिंग गेम भी लगेगा और उससे क्या होगा, दूर से अगर वो उसको फुलाएंगे तो उससे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी छोटे बच्चों की भी बढ़ेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि एक्सरसाइजेस से अपने इम्यूनिटी को आप बूस्ट कर सकते हैं। सिंपल कोई भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइजेस में आप चाहे तो 20 to 30 मिनट्स डेली वॉक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चाहे आप सिंपल सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस में सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, जैसे शोल्डर्स को ऊपर नीचे कर लिया, गर्दन को आगे पीछे कर लिया, दाएं बाएं कर लिया, पूरी बॉडी की वार्म अप एक्सरसाइज कोई भी आप कर लीजिए 20 मिनट। ज़रूरी नहीं विग्रस हो, ज़्यादा थकान वाली हो, कोई भी सिंपल एक्सरसाइजेज आप कर लेंगे, उससे आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होंगे, जिसकी वजह से, एंडोर्फिन्स की वजह से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। फिफ्थ स्टेप जो है फ्रेंड्स वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अमाउंट में बस पानी पीते रहिए। 80% जो हमारी बॉडी की कंपोजिशन है, 80% वो वाटर है। तो वाटर आप जितना ज़्यादा पी सकिए वो करिए। ये नहीं ज़रूरी कि गर्म पानी हर बार पीजिए, क्योंकि गर्म पानी भी अगर आप बार बार पिएंगे तो किडनीज़ पे लोड पड़ेगा, ठीक है।
तो कोशिश करिए जो नॉर्मल ताज़ा रूम टेम्परेचर का पानी आप जितना ज़्यादा पी सके पीते रहिए। इस पानी से क्या होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो जितना पानी रहेगा तो आपके जो भी टॉक्सिन्स हैं वो एलिमिनेट होते रहेंगे बॉडी से, और जो वायरस और बैक्टीरिया का खतरा है बॉडी में पड़े रहने की वजह से वो आपका निकलता जाएगा। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसे आप अपनी लाइफस्टाइल में अपनी हैबिट बना लीजिए कि जब तक ये पैंडेमिक ख़त्म नहीं हो रहा अभी भी और आगे भी, क्योंकि इस जो स्टेप्स का इसका कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो ये आप करते रहिए। इन 5 स्टेप्स के साथ गार्गल्स डेली मॉर्निंग इवनिंग और स्टीम मॉर्निंग इवनिंग, ये 2 और ऐड कर लीजिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसा कि पता है इसकी दवाई नहीं है, तो हमेशा अब हम अपने लाइफस्टाइल को ही ऐसा बनाना पड़ेगा हमें ताकि वायरस बैक्टीरिया हमारे पास ना आए। होप यू स्टे सेफ एंड हेल्दी। गुड लक।